Hello friends, good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel Ocean of Knowledge. Today I am going to explain about the third lesson of class 10th according to UP Board syllabus of English literature. Okay, the title of this lesson is the Ganga. The Ganga is holy river of India. It is known as the river of India, and the Ganga has been written by Pandit Nehru, who was the first Prime Minister of India and a great leader of India. Okay, so now I am going to explain everything line by line, and I request you please listen to me very carefully and try to understand what I am going to teach you about the lesson. Okay, I have an information for you that I have already uploaded the first and the second part of this lesson some days ago, and this is the next part of this chapter. Okay, so I am going to read out line by line and explain everything. Let's start now. Smiling and dancing in the morning sunlight, and the dark and gloomy and full of mystery as the evening shadow falls. कि इस चैप्टर के अंतर्गत पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने इच्छा को व्यक्त कर रहे हैं कि जब मेरी मृत्यु हो तो मेरे डेड बॉडी को कैसे दाह संस्कार किया जाए. ठीक है ना, वे अपनी इच्छाओं को व्यक्त कर रहे हैं. ठीक है ना, और अपने गंगा नदी से अपने रिलेशन को बता रहे हैं. ठीक है ना, गंगा नदी से जुड़े रहने का उनका मुख्य कारण क्या है, वे क्यों चाहते हैं कि उनके अस्थियों को गंगा जी में प्रवाहित किया जाए इलाहाबाद में. ठीक है ना, इसके पीछे के रीजन को वो बता रहे हैं. ठीक है ना, तो यहाँ पे हम देखते हैं वो क्या कर रहे हैं इस लाइन के माध्यम से, इस पैराग्राफ के माध्यम से वो क्या बताना चाहते हैं. स्माइलिंग एंड डांसिंग कर रहे हैं कि स्माइलिंग मीन्स मुस्कुराते हुए एंड डांसिंग मीन्स नाचते हुए. ठीक है ना, इन द मॉर्निंग मैंने सुबह में, सुबह के समय, प्रातः काल में. ठीक है, सनलाइट और सूर्य के प्रकाश में, एंड डार्क एंड ग्लूमी एंड फुल ऑफ मिस्ट्री एज द इवनिंग शैडो फॉल. और जैसे जैसे अंधेरा होता जाता है, शाम ढलता जाता है. ठीक है, तो गंगा नदी फुल ऑफ मिस्ट्री, ग्लूमी हो जाती है. ठीक है, यानी रहस्यमय पूर्ण हो जाती है. ठीक है, शाम के समय जैसे जैसे शाम ढलता जाता है ऐसा लगता है कि गंगा अपने अंदर कुछ रहस्यों को रखी हुई है. ठीक है ना, जिसको छिपा रही हैं. एंड नैरो स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन द विंटर. ठीक है, लेकिन नैरो और विंटर के समय, जाड़े के समय वो पतली धाराओं में एंड स्लो में धीरे एंड ग्रेसफुल शोभा युक्त धाराओं में चेंज हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है. ठीक है ना, तो ये गंगा की विशेषता बता रहे हैं यहाँ पे. ठीक है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी. एंड ए वास्ट रोरिंग थिंग्स ड्यूरिंग द मानसून, कि मानसून के दौरान एक विशाल गर्जना के साथ
एक विशाल गर्जना के साथ प्रतीत होती है, ठीक है ना। ऐसा लगता है कि विशाल गर्जना के साथ गंगा नदी बह रही है, प्रवाहित हो रही है, ठीक है ना। उनके जल प्रवाह में विशाल गर्जना है, ठीक है, मानसून के दौरान, ठीक है। ब्रॉड बॉसम ऑलमोस्ट एज द सी, और उनका जो चौड़ा वक्ष युक्त, ठीक है ना, ऑलमोस्ट एज द सी, लगभग समुद्र के जैसा ही, ठीक है ना, समुद्र के जैसा ही प्रतीत होता है, ठीक है। उनका वक्षस्थल, चौड़ा वक्षस्थल समुद्र के जैसा ही प्रतीत होता है। एंड विथ समथिंग ऑफ द सीज पावर टू डिस्ट्रॉय, कह रहा है कि और कुछ समुद्र के जैसे ही डिस्ट्रॉय करने वाली, नष्ट, सब कुछ नष्ट करने वाली शक्ति उनके अंदर समाहित होती है, ठीक है ना। ऐसा लगता है कि उनके अंदर कुछ समुद्र के जैसे शक्तियां आ गई हैं, ठीक है ना। तो ये सभी चीजें गंगा की विशेषताएं हैं, ठीक है ना, मानसून के समय, ठीक है। एंड गंगा हैज बीन टू मी ए सिंबल एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया, कह रहे हैं कि गंगा मेरे लिए अतीत का एक मेमोरी, यादें बन चुकी हैं, ठीक है ना, यादाश्त बन चुकी हैं, ठीक है। भारतीय लोगों के लिए एक सिंबल भी बन चुकी है, प्रतीक बन चुकी है अतीत काल की, ठीक है, अतीत काल की यादों की एक प्रतीक बन चुकी हैं। रनिंग इनटू द प्रेजेंट एंड फ्लोइंग ऑन टू द ग्रेट ओशियन ऑफ द फ्यूचर, कह रहा है कि रनिंग इनटू द प्रेजेंट, जो कि वर्तमान में बह रही है, ठीक है, और फ्यूचर भविष्य के महान महासागर में बह करके चली जाएंगे, ठीक है ना, यानी बहती चली जाएंगे भविष्य के महान महासागर की तरफ, ये बढ़ती चली जाएंगी, ठीक है ना, बहती चली जाएगी गंगा, ठीक है। कह रहे कि वर्तमान में ये नदी क्या हो रही है, वर्तमान में भी बह रही है और भविष्य में, भविष्य के महान महासागर में भी प्रवाहित होने का उम्मीद है, ठीक है ना। ऐसे ही भविष्य में प्रवाहित होती रहेंगी, ठीक है। एंड दो आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम एंड एन एनेक्सिस दैट इंडिया शुड रीड हरसेल्फ ऑफ ऑल साइकल्स दैट बाइंड एंड कंस्ट्रेन her and divide her people and suppress vast numbers of them and prevent the free development of the body and the spirit. ओके, इस लाइन के माध्यम से पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या बताना चाहते हैं हमसे, हमें देखते हैं कि although I have discarded much of past tradition and custom, कि यद्यपि कि मैंने प्राचीन काल के, अतीत के सारे परंपराओं को, रीति रिवाजों को मैंने डिस्कार्डेड कर दिया है, त्याग कर दिया है, ठीक है ना, छोड़ दिया है। एंड एनेसियस दैट, और चिंताओं को भी त्याग दिया है, ठीक है ना, दैट इंडिया शुड रीड ऑफ हरसेल्फ ऑल साइकल्स, और कह रहे हैं कि भारतीय लोगों को या भारत को भी इन सारी बेड़ियों से मुक्त होना चाहिए, भारत की इन सारी बेड़ियों से मुक्त होना चाहिए जो कि हमें विकास के रास्ते पे चलने से रोकती है, या यह कहिए कि हमें दैट बाइंड एंड कॉन्स्टेंट हर एंड डिवाइड हर पीपुल्स एंड सप्रेस वास्ट नंबर ऑफ देम, कि जो भारतीय लोगों को बांटती है, ठीक है ना, और मुक्त रूप से, स्वतंत्र रूप से विकास करने में बाधा उत्पन्न करती हैं, ठीक है ना, और विशाल संख्या में ये उन लोगों को क्या करती है, सप्रेस करती है, दबाती है, ठीक है ना, एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ बॉडीज और एंड द स्पिरिट, कह रहा है कि शरीर और आत्मा के स्वतंत्र विकास को रोकती हैं। ऐसी चीजों से भारतीय लोगों को क्या करना चाहिए, आजाद होना चाहिए, मुक्त हो जाना चाहिए, ऐसी चीजों को
का त्याग कर देना चाहिए, जो भारतीय लोगों के लिए एक बेड़ियों के समान कार्य कर रही है, ठीक है ना, बाधा उत्पन्न कर रही है, ठीक है। ऐसी चीजों को, ऐसे रीति रिवाज को, ऐसे परंपराओं को भारतीय लोगों को त्याग देना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब ये है, ठीक है। दो आई सीक ऑल दिस येट आई डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ ऑफ फ्रॉम द डेड पास्ट कंप्लीटली। कह रहे कि यद्यपि कि मैं यह सब प्राप्त करना चाहता हूं, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं स्वयं को इतिहास से पूरी तरह से अपने आप को अलग नहीं कर पाता हूं, ठीक है ना। यद्यपि कि मैं पूरी तरह से इतिहास से अपने आप को अलग नहीं कर पाता हूं, ठीक है। लिखा है यहाँ पे, आई डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ ऑफ फ्रॉम दैट पास्ट कंप्लीटली। कह रहा है कि मैं उससे अलग रहना चाहता हूं, अलग होना चाहता हूं, लेकिन मैं पूरी तरह से अपने आप को उससे अलग नहीं कर पाता हूं, ठीक है ना। आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस दैट हैव बीन एंड इज आवर्स। कह रहा है कि जो हमें विरासत के रूप में जो चीजें मिली है, जो महान विरासत के रूप में जो चीजें हमको मिली है, उस पे मुझे बहुत गर्व है, ठीक है। उस पे मुझे बहुत गर्व है, जो कि हमेशा से हमारा ही रहा है, ठीक है। जो चीजें हमें विरासत में मिली है वो हमेशा से हमारा ही रहा है, और मैं इस पे हमेशा गर्व करता रहा हूं। एंड आई एम कॉन्शियस दैट आई टू लाइक ऑल ऑफ अस। और मैं इसके विषय में सचेत भी हूं, सावधान भी हूं, हम सबकी तरह, आप सबकी तरह मैं भी सचेत हूं, ठीक है ना। आई एम लिंक इन द अनब्रोकन चैन विच गो बैक टू द ड्रॉन ऑफ हिस्ट्री इन द इनमेमोरेबल पास्ट ऑफ इंडिया। कह रहा कि आई एम ए लिंक इन अनब्रोकन चैन विच गोज बैक टू द ड्रॉन ऑफ हिस्ट्री। कह रहा है कि मैं उन इतिहास का एक चैन हूं, एक कड़ी हूं, अनब्रोकन चैन हूं, अटूट कड़ी हूं, जो कि भारत के इतिहास के प्रारंभ तक जाती है, ठीक है ना। भारत के इतिहास के प्रारंभ तक जाती है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे देखते हैं। इमेमोरेबल पास्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। असंख्य, भारत के जो असंख्य पास्ट जो हिस्ट्री है, ठीक है ना, अतीत काल की जो हिस्ट्री है, उसके प्रारंभ काल तक, ठीक है ना, उसके शुरुआत तक जाती है, ठीक है ना। उसका ही मैं एक क्या हूं, अटूट अंग हूं, अटूट लिंक हूं, ठीक है ना। दैट चैन आई वुड नॉट ब्रेक। वह चैन हूं, वह कड़ी हूं जिसको मैं तोड़ नहीं पाऊंगा, ठीक है। कह रहे हैं कि मैं वह कड़ी हूं, वह अटूट अंग हूं जिसको मैं चाह कभी नहीं तोड़ पाऊंगा, ठीक है। आगे देखते हैं। फॉर आई टीजर इट एंड सीक इंस्पायरेशन फ्रॉम इट। क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही बहुमूल्य है और मैं इससे इंस्पिरेशन प्रेरणा प्राप्त करता हूं, ठीक है। एंड एज विटनेस ऑफ दिस डिजायर ऑफ माइन एंड एज माई लास्ट होमेज टू India's culture inheritance, and I am making this request that a handful of my ashes to be thrown into the Ganga at Allahabad, to be cremated to the great ocean that washes India's souls। कह रहे कि और यह एक गवाह के रूप में है, ठीक है ना। मेरे इच्छाओं का यह एक गवाह के रूप में है
ठीक है। और अपनी इस इच्छा और भारत के सांस्कृतिक विरासत के प्रति मेरी अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में यह एक साक्षी है, और जो मेरी इच्छाएं हैं, ठीक है ना, आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, मैं इसके लिए निवेदन करता हूं आप सभी से कि ए हैंडफुल ऑफ माई एसेस टू बी थ्रोन इनटू द गंगा एट इलाहाबाद, कि मेरे अस्थियों का एक मुट्ठी भर राख गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए इलाहाबाद में, ठीक है। मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे मुट्ठी भर राख को, मेरे अस्थियों की मुट्ठी भर राख को गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए इलाहाबाद में, टू बी कैरिड टू द ग्रेट ओशियन, जो कि महान महासागर में, ठीक है, जो गंगा नदी महान महासागर में जाकर के मिलती है और भारत के तटों को क्या करती है, धोती है। यदि गंगा नदी में मेरी अस्थियों को प्रवाहित कर दिया जाए तो वो महान महासागर में जाकर के मिल जाएगी, और जो कि भारत के तटों को धोती है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि यदि गंगा नदी में उनके अस्थियों को प्रवाहित कर दिया जाए, ठीक है, उनके अस्थियों के राख को, तो ये नदी जो है महासागर में जाकर मिलती है, और महासागर क्या करती है, भारत के तटों को क्या करती है, धोती है। तो इस तरह से मेरी अस्थियों का जो राख है वो महासागर में जाकर के मिल जाएगा, ठीक है। द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेस शुड हाउएवर बी डिस्पोज ऑफ द अदरवाइज, कह रहा है कि और मेरे अस्थियों के अत्यधिक जो भाग है उसे एक अलग तरीके से, अलग ढंग से निपटाया जाए, ठीक है ना। आई वॉन्ट दिस टू बी कैरिड हाई अप इन टू द एयर इन एन एरोप्लेन, मैं चाहता हूं कि इसे एरोप्लेन के माध्यम से ऊंचाई पर हवा में ले जाया जाए, एंड स्केटेड फ्रॉम दैट हाइट ओवर द फील्ड वेयर द पीजेंट्स ऑफ इंडिया टॉयल, कह रहा है कि जहां पे भारतीय किसान लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं, उन खेतों में इसे क्या किया जाए, बिखेर दिया जाए, ठीक है ना। ऊपर एरोप्लेन के माध्यम से आकाश में ले जा करके इन्हें भारतीय खेतों में, भारत के उन खेतों में बिखेर दिया जाए जहां पे छोटे छोटे किसान लोग कठोर मेहनत करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, उन खेतों में मिला दिया जाए, बिखेर दिया जाए, ठीक है। सो दैट दे माइट मिंगल विद द डस्ट एंड सॉइल ऑफ इंडिया, ताकि ये अस्थियां मिट्टी में मिल जाए, ठीक है ना, भारत के मिट्टी में मिल जाए और उसका एक अभिन्न अंग बन जाए, ठीक है ना। यह मेरी एक हार्दिक इच्छा है, ठीक है ना। एंड बिकम एन इंडिस्टिंगुइशेबल पार्ट ऑफ इंडिया, रह कि और यह भारत का एक अभिन्न अंग बन जाए, ठीक है, भारत के मिट्टी का एक अभिन्न अंग बन जाए, यही मेरी अंतिम और हार्दिक इच्छा है, ठीक है। तो ये अपनी इच्छा को बता रहे हैं। आई हैव रिटन दिस विल एंड टेस्टामेंट in New Delhi on 21st day of June in the year 1954 है। कह रहा है कि मैंने इस टेस्टामेंट को, इस इच्छा पत्र को या वसीयतनामा को मैंने दिल्ली में लिखा है, और इन्होंने डेट भी बताया कि मैंने इससे कब लिखा, तो 21st डे ऑफ जून 21 जून और 1954 ईस्वी में इन्होंने इस पत्र को, इस वसीयतनामा को लिखे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है, ठीक है ना। और मुझे उम्मीद है कि आपने सारी स्टोरी को अच्छे से ध्यान पूर्वक सुना होगा, समझा होगा, ठीक है ना। और आप घर पे भी इसे कई बार रिपीट करिए ताकि आपको ये स्टोरी अच्छे से क्लियर हो जाए।